हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती चल रही है राजस्थान के अंदर, उस भर्ती के अंदर क्या चल रही है, अपनी क्लास चल रही है दोस्तों। यानी कि जो शाम को 9 PM पर क्लास चल रही है, उसके अंदर क्या चल रही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज चल रही है। वो आपको रोज़ क्लास मिल रही है। यानी कि उसमें एक चैप्टर तो हो चुका है और दूसरा चैप्टर चल रहा है, कौन सा, ट्रांसफार्मर। और उस ट्रांसफार्मर के अंदर करीबन 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं और उसके बाद में रोज़ वो क्लास आपको मिल रही है। इसके साथ साथ में अपन एक न्यूमेरिकल की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो न्यूमेरिकल क्लास आपको रोज़ सुबह मॉर्निंग में 9 PM पर मिला करेगी। कितने PM पर? 9 PM पर, यानी 9 AM पर। है ना कि आपको जो सुबह क्लास मिलेगी वो कितने बजे? 9 AM पर आपको रोज़ न्यूमेरिकल क्लास मिलेगी। और इस न्यूमेरिकल क्लास में अपन हर चैप्टर से एक चैप्टर बाई अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के सवाल है जितने भी हैं उनसे क्या है, देखो आपको पता है ITI जो करता है बंदा, उसकी मैथ स्ट्रांग नहीं होती। मैथ स्ट्रांग नहीं होने से क्या है, वो मतलब क्या है, न्यूमेरिकल से दूर भागता है। और न्यूमेरिकल से दूर भागता है तो आपने देखा होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के देते हैं तो उसमें क्या है, 10-5 क्वेश्चन, 10-15-20 क्वेश्चन, यानी तो 15% 20% क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जरूर आते हैं। और उस न्यूमेरिकल से मतलब क्या है, आपके फॉर्मूले याद होंगे, आपको जो मात्रक लगाना है वो भी याद होता है, मतलब उससे क्या है, काफ़ी डेफिनेशन भी याद होती हैं। यानी कि न्यूमेरिकल करने से काफ़ी चीज़ें अपन क्लियर होती हैं। यानी कि इस प्रकार से अपन देखें तो हर चैप्टर बाई चैप्टर अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे। और दोस्तों, आपको ये क्लास बहुत काफ़ी अच्छी होगी। यानी कि आप कोई बच्चा अगर बीच में से अगर न्यूमेरिकल जो बंदा करता है ना, तो सोचो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो बच्चा कहीं पर आपने देखा होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल के बिना पास होना बहुत मतलब नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। अगर यानी कि आपके पास अगर न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। इसलिए न्यूमेरिकल से भगना नहीं है, न्यूमेरिकल के पास आना है। ठीक है, अपन एक एक चैप्टर को अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और हर चैप्टर एक क्लियर हो जाने के बाद में अपन न्यूमेरिकल के जितनी क्लास होती हैं अपन आपको मिले करेंगे। समझ में आ रहा है सब कुछ? यानी कि अपन रोज न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट करेंगे सुबह 9 AM पर। क्लियर? और जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम न्यूमेरिकल, और दोस्तों इसमें क्या है, सूत्र बनते हैं, जितने भी सूत्र हैं अपन को, काफ़ी बच्चों के क्या है, सूत्र बिल्कुल याद नहीं, और सूत्र याद नहीं होने से काफ़ी थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, वो दूर हो जाता है, मात्रक दूर हो जाता है। इसलिए अपन एक एक मात्रक और सूत्र यहाँ पर याद करेंगे तो साथ साथ में पूरे न्यूमेरिकल सवाल साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अपना चैप्टर है बेसिक थ्योरी, यानी कि बेसिक थ्योरी के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसको अपन स्टार्ट करते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, और मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस क्लास को आपको अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है और स्टार्टिंग में क्लास को लाइक करना है। ठीक है, चलते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है अपना, वो क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्या है, 1 मिनट में मैं क्वेश्चन को बोल देता हूं, 20 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। मेरा क्वेश्चन अपना यह है कि 1 मिनट में 20 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। यानी कि कितने मिनट है, समय कितना है। तो समय है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूं, 1 मिनट। मैं 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूं, 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं। उसके बाद में इसमें क्या दिया हुआ है, करंट का मान 20 एम्पियर, यानी कि करंट का मान कितना है, 20 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। अपन को क्या ज्ञात करना है, Q का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों, इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं अपन दोस्तों, अपन के पास T का मान दिया है, I का मान दिया है और Q का मान दिया है। अब इसके अंदर क्या है, अपन दोस्तों फॉर्मूले पढ़ते हैं, अपन एक एक फॉर्मूले अपन को क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। यानी कि एक फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर
Q/T, यानी कि Q क्या है यहाँ पर, आवेश है, क्या है, आवेश, और T क्या है यहाँ पर, समय है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश को अपन कूलाम, आवेश को क्या करेंगे, कूलाम, और समय को सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। और साथ ही साथ में देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन में जो मात्रक लिखा है वो भी आपको लिखना है, क्योंकि करंट का मात्रक 20 एम्पियर, इस प्रकार से मैंने एम्पियर लिखा है ना, समय सेकंड, इस प्रकार से अपन को लिखना है। अगर इस प्रकार से लिखते चलेंगे तो अपन को न्यूमेरिकल के साथ साथ में मात्रक भी क्लियर होके चलेंगे। अब दोस्तों इसको मैं इस प्रकार देखूं तो इसमें हमारे पास आई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास टी का मान दिया हुआ है, और आपके पास क्यू का मान नहीं दिया। क्यू का है आवेश। अब क्यू का मान अगर हम निकालें तो क्यू बराबर आई और टी। दोस्तों इस आई के नीचे अपन एक मान सकते हैं और इसको बदगुणा करें हम इस प्रकार से, तो क्यू अगर हमको निकालना है तो आई और टी क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आई इंटू टी। क्लियर, ये नया फॉर्मूला बन गया। किससे फॉर्मूला से बनाया हमने, इसी फॉर्मूला से बनाया, ऊपर वाले से। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सवाल को जमाते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। हमको क्यू का मान निकालना है दोस्तों, तो क्यू बराबर आई का मान दिया हुआ है हमारे पास 20 एम्पियर। कितना, 20 एम्पियर। उसके बाद में हमारे पास टी का मान दिया हुआ है, हमारे पास 1 मिनट दिया हुआ था। 1 मिनट को हम सेकेंड में बदले तो कितना मान होगा, 60 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम देखें तो 60 में यहाँ पर लगाता हूँ, लगा दिया। क्लियर है ना। इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करें तो क्यू बराबर क्या होता है, 20 इंटू हम 60 को करें तो क्या होगा, 1200। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा दोस्तों आवेश। क्यू आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। यानी कि जो हमारे पास आंसर होगा राइट, वो क्या होगा, 1200 कूलम। कितना, 1200 कूलम। आ गया दोस्तों आंसर। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को करते हैं। अब दोस्तों मैंने देखो मात्रक भी लिखा है साथ साथ में, उसके बाद में फॉर्मूले को सेट करना है। आपके पास में फॉर्मूला मिल गया है दोस्तों, ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्लियर, इस प्रकार से हम इसको क्लियर ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1200 कूलम। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1200 कूलम। क्लियर है। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, 50 कूलम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संभाग में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हम इस प्रकार लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कूलम का मान। तो क्यू का मान दिया है हमारे पास, वो कितना है, 50 कूलम। कितना, 50 कूलम। उसके बाद में हमारे पास क्या का मान दिया हुआ है, समय का मान दिया हुआ है। समय का मान कितना है, 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास आवेश है दोस्तों ना, आवेश क्या है, कूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम दोस्तों। ठीक है, आवेश का मान हमारे पास 50 कूलम, समय का मान हमारे पास 5 सेकंड। उसके बाद में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा, हमको क्या निकालना है, आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, आई का मान। किसका, आई का मान। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास देखो इस प्रकार से हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अंदर आई बराबर क्या होता है, Q/T। क्या होता है दोस्तों, Q/T। अब हमारे पास में आई का मान नहीं है, हमारे पास में Q का मान है और T का मान है। अगर हम आई का मान निकालें तो क्या होगा, आई बराबर Q का मान कितना है हमारे पास, 50 कूलम। कितना है, 50 कूलम। उसके बाद में हमारे पास T का मान कितना है, 5 सेकंड। कितना है, 5 सेकंड। इसको हम सॉल्व करें दोस्तों तो 5 हम 50 में 5 का भाग दें तो ये कितना बार आ जाएगा, 10 बार, 10 एम्पियर। कितना, 10 एम्पियर। यानी कि आई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 एम्पियर। क्लियर दोस्तों, ये दोनों न्यूमेरिकल आपके सामने क्लियर है। आप इनको किसी नोटबुक में नोट करके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
मैं इनको मिटा देता हूँ, आप इनको उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। इस प्रकार से अपन दोस्तों हर चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से काफ़ी बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल चीज़ एक डर प्रकार का पैदा होती है। मैंने देखा है, बहुत स्टूडेंट में देखा है न्यूमेरिकल नहीं करते। न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में आपने देखा होगा न्यूमेरिकल बना कोई भी सवाल नहीं होता है। चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान को सुनना है आपको और लिखना भी है। 20 सेकंड में 10 मिली एम्पीयर करंट प्रवाहित करने वाला एक सर्किट में होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन इसको नंबर 3 लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, टी का मान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना 20 सेकंड, कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। साथ ही साथ में दोस्तों मात्रा जरूर लगाना है, जिससे क्या है अपन को साथ साथ में मात्रा क्लियर हो गए चलते हैं। उसके बाद में है हमारे पास आई का मान, यानी करंट दिया हुआ है हमारे पास, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, 10 मिली एम्पियर। उसके बाद में हमको इसमें क्या निकालना है, कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा, यानी कि आवेश निकालना है हमें। क्या निकालना है, आवेश। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करें तो आपने देखा होगा I बराबर Q/T। हमारे पास एक फॉर्मूला ये है, इससे सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। वो किस प्रकार से, ये अपन ने मिली में चेंज कर दी, करंट को मान को, करंट के मान को मिली में चेंज कर दिया, तो हमें इसको सोल्व करने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। लेकिन क्या है, जो बच्चे वीकनेस है उनके लिए कठिनाई है, हम इनको आराम से देखते हैं। ठीक है, आई का मान हमको दिया हुआ है, उसके बाद में हमको क्यू का मान निकालना है, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया था क्यू बराबर IT। अब इसको हम आगे देखें तो हमारे पास में आई का मान क्या दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। दोस्तों मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं यहाँ पर। 1 मिली बराबर क्या होता है, 10 की घात -3। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 10 की घात +3। 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6। 1 मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की घात +6। आप इनको उतार सकते हैं दोस्तों, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं से सॉल्व होते हैं सवाल, बस चेंज करने आना चाहिए अपन को। अब हम आगे देखें इसको, तो इसको क्या होगा, इसमें होगा 10 × 10 की घात 3। इस मिली एम्पियर को हमने इस प्रकार से लिख दिया, क्योंकि 1 मिली में क्या होता है, 10 की घात -3, तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिया 10 की घात -3। क्लियर है, आगे चलते हैं। उसके बाद में टी कितना है हमारे पास, टी दिया हुआ है 20 सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करें तो 10 की घात -3 का मतलब है ये ऊपर है -3 की घात। अब हम इसको नीचे ले जाएं तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का। हम इस प्रकार इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 10/10 की घात 3 × 20। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो माइनस की घात थी उसको मैंने क्या भेज दिया, नीचे भेज दिया, और ऊपर माइनस का है तो नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा अपने क्या आ जाएगी, आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करने में। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, हम ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है ऊपर 200। कितना हो रहा है, 200, क्योंकि 20 को 10 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। उसके बाद में 10 की घात 3 इस प्रकार से दिया हुआ है। हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 200/10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000। क्या होता है, 1000। ऐसे होता ना, होता है। 10 की घात 3 का मतलब है कि 3 जीरो हैं, एक के पीछे कितने जीरो हैं, 3 जीरो। हमने एक के पीछे 3 जीरो लगा दी। अब हम इस प्रकार से इसको काटें तो इस प्रकार से कटता है। हमारा बचा क्या, 2/10।
अब हम 2 में 10 का भाग देंगे, 2 में 10 का भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा हमारे पास, तो भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर 0 आ जाती है, एक 0 आ गई। अब 10 का भाग हम 20 में देंगे तो क्या एक बार जाएगा, 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 और क्या, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर कितना आ गया, 0.2 कूलाम। कितना हो जाएगा, 0.2 कूलाम। ठीक है, क्लियर है ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया मैंने, जीरो लेवल से। क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। ले लिया, चलते हैं अपन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संभावित 12 वोल्ट के साथ 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरण करने में कितना काम कर सकता। अब दोस्तों ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बोल रहा हूं, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ये टेक्निकल हेल्पर के जो 29 अगस्त की एग्जाम हुई थी, और शिफ्ट में बताता हूं आपको सेकंड, इस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, एक संभावित 12 वोल्ट के साथ 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरण करने में कितने काम करना पड़ता है, कितना काम हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको मैं जमाता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है बी का मान कितना दिया हुआ है, बी बराबर 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज को, तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, यानी कि आवेश का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2। इसके बाद में अगला क्या दिया हुआ है, यानी कि चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है। तो हमको क्या निकालना है, काम, यानी वर्क निकालना है, यानी कि हमको W का मान निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करें। हमारे पास में B का मान दिया हुआ है, आवेश का मान दिया हुआ है 2 कूलाम, और W का मान हमको निकालना है। दोस्तों अपन ने एक फॉर्मूला देखा था इसके अंदर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यानी कि बेसिक थ्योरी है, उसके अंदर क्या देखा था, B बराबर W/Q, यानी कि ये फॉर्मूला हमने देखा था। और ये क्या था, ये फॉर्मूला है वोल्टेज का, यानी कि आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया जो कार्य है, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या है, W, और Q का है आवेश, यानी कि आवेश को प्रवाहित करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल्टेज। देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले से ही परिभाषा बन गई, डेफिनेशन बनी है इस फॉर्मूले से, यानी कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज। अब इसका जो मात्रक बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, W क्या है, कार्य, वर्क। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। उसके बाद में Q क्या है, आवेश है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। तो वोल्टेज का मात्रक, नया मात्रक क्या बना, जूल प्रति कूलम। ये भी हमको ध्यान रखना है, नया मात्रक आपके पास में निकल के आ गया वोल्टेज का कि जूल प्रति कूलम। अगर माना कि दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि वोल्टेज का मात्रक होता है, वहां पर वोल्टेज का मात्रक भी अगर नहीं दिया तो वहां पर ऑप्शन मिल सकता है जूल प्रति कूलम। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो इसका मतलब ये नहीं वहां पर वोल्टेज नहीं दिया तो आप बेहोश हो जाएंगे, यानी कि आपको देखना है कि जूल प्रति कूलम भी क्या होता है, मात्रक होता है वोल्टेज का, जूल प्रति कूलम। क्लियर है, इसका मात्रक, नया मात्रक आपके सामने ये निकल के आया। ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये वोल्टेज का फॉर्मूला है, यानी कि एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। अब हमारे पास इसको हम जमाते हैं। हमारे पास B का मान दिया हुआ है और Q का मान भी दिया है और W का मान हमको निकालना है, तो इससे नया फॉर्मूला क्या बनता है, W बराबर B इंटू Q बनता है नया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ही मैंने नया फार्मूला बना है। इसी फॉर्मूले में मैं इसको जमाऊं तो क्या होगा, W को बराबर, हमारा B का मान कितना दिया हुआ है, 12,
इंटू क्यू का मान कितना है 2, तो डब्ल्यू को बराबर क्या हो जाएगा 24 जूल। क्या हो जाएगा 24 जूल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 24 जूल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, यानी कि नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट लो कि नोट कर सकते हो। क्लियर है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कराया आपको। ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर की जो एग्जाम थी 29 अगस्त की 2018 में, यानी कि सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, मैं मिटाता हूं उसको ना। थोड़ी क्लास बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल चीज अगर सीख जाओगे ना बहुत अच्छे से होगा। कोई देखो परिभाषा याद होगी अपने पास में, सूत्र याद हो गया, मात्रक याद होगा। क्लियर है ना, कितनी चीज याद होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखते हैं कि 260 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाएगा। यानी कि हमारे पास कार्य का मान कितना है, W का मान है दोस्तों कितना 660 जूल। कितना है क्वेश्चन नंबर अपन 5 देखेंगे। W का मान है हमारे पास 660 जूल। उसके बाद में हमारे पास B का मान है 110 वोल्ट। कितना 110 वोल्ट बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाएगा, हमको चार्ज निकालना है, यानी कि Q का मान निकालना हमको। अब दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला यही है ना, हमारे पास क्या है B बराबर W/Q। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, यहाँ पर Q का मान निकालना है, इस Q का मान। और इस Q का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, B के नीचे 1 मानते हैं और बस गुणा कर देते हैं। तो क्या होता है Q बराबर W/B। ये B नीचे आ जाएगा, Q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब नया फॉर्मूला बन करके ये आ गया Q बराबर W/B। अब इसी फॉर्मूले में हमने सवाल को जमाएंगे, क्योंकि हमको Q का मान निकालना है। तो क्या होगा Q बराबर W का मान कितना दिया हुआ है 660। उसके बाद में B का मान कितना है हमारे पास 110। अब हम इसको इस प्रकार काटें तो क्या हो जाएगा 6 क्या आएगा कूलम। कितना कूलम आवेश आएगा आंसर 6 कूलम आवेश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 6 कूलम आवेश। क्लियर है ना आपको, ठीक है। यानी कि इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी टेक्निकल हेल्पर की जो 25 अगस्त की एग्जाम थी 2018 की, उसके अंदर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था 29 अगस्त की एग्जाम था, ये था 25 अगस्त की एग्जाम में। किसमें टेक्निकल हेल्पर में, और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये आपके सामने नोट है, ठीक है। आपके पास में अगर इसका पेपर सॉल्यूशन हो तो आप देख भी सकते हैं। क्लियर है ना, आप इनको नोट कर सकते हैं और सूत्रों को फॉर्मूलों सब कुछ क्लियर है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। इसके 4-5 क्वेश्चन और भी हैं, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यानी कि अपन इस चैप्टर की 2 क्लास बनाएंगे, आज एक हो गई और 2। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से इसी टाइम में रोज 9 PM पर आपको क्लास मिला करेगी। दोस्तों आप कोई क्लास अधिक से अधिक देखें, मतलब ऐसा नहीं आपने आधी क्लास देखी और छोड़ दी, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पता नहीं पीछे मैंने क्या बताया। ये फॉर्मूले नए फॉर्मूले हैं, आपके पास में पूरे फॉर्मूले लिखा हो जाएंगे साथ में, ठीक है। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में बेल आइकन जरूर बजाना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कल होगी इसी प्रकार से। ओके बाय।